अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। एसओएस कॉल आई है और वो इमरान खान की तरफ से आई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल है और उन्होंने कहा है कि मेरी बहनों, मेरे लिए आवाज़ उठाओ, ये मुझे मार देंगे। ये इमरान खान साहब की एसओएस कॉल है और ये लगता यूँ है कि ये शायद फाइनल कॉल होगी, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि अब इनको कोई मैसेज भी बाहर ना आने दिया जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है और वो ये कि इस दफ़ा उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब फलाने लीडर साहब बाहर निकलें, फलाने पार्लियामेंटेरियन साहब बाहर निकलें या इवन सपोर्टर्स बाहर निकलें। और जो ख़ास तौर पे अफरीदी, सुहेल अफरीदी, इनका कोई नाम नहीं लिया, वो जो गद्दार है गंडापुर, उसका कोई नाम नहीं लिया। लेकिन उन्होंने सीधी-सीधी अपनी बहनों से बात की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद वो लगता यूँ है कि जैसे वो मायूस हो गए हैं कि उनकी जो पार्टी है, वो उनको बेच चुकी भी है। तो ये ज़रा देखते हैं कि इसकी क्या सूरत-हाल बनेगी। बुशरा बीवी साहिबा की जो फैमिली है, उसकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है। वो मिले हैं आज उनको। और साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल जो एक प्रेशर है, वो भी बिल्डअप हो रहा है। 14 कप्तानों ने, जो कि बहुत ही लेजेंड किस्म के कप्तान हैं क्रिकेट के साबिक, उन्होंने लेटर लिखा है। ज़ालिम खलीलज़ाद ने ट्वीट किया है और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मिलवाते क्यों नहीं हैं डॉक्टर्स को, बहनों को? क्या छुपाया जा रहा है? देखिए ना, ये क्वेश्चन्स अब उठने शुरू हो गए हैं ना। ये हमने कोई हफ्ता डेढ़ पहले ये बात की थी कि क्या छुपाया क्या जा रहा है? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसके बावजूद पीटीआई की जो इन फाइटिंग है, वो रुकने को नहीं आ रही है। हर जगह पे प्रोटेस्ट साथ-साथ हो रहे हैं, लेकिन बड़े फ़िज़ूल किस्म के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो केपी में हो रहे हैं, उसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। बाकी जगहों पे जो हो रहे हैं, वो बहुत ही मिनिमम किस्म के हो रहे हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इंटरनेशनली ज़ाहिर है कि अब बातचीत चल निकली है, रॉयटर्स ने भी इसको कवर किया है, बाकी लोग भी कवर कर रहे हैं। क्या इस सूरत-हाल में पीटीआई को रेज़िग्नेशंस दे देनी चाहिए? और क्या, एक और क्वेश्चन मैं आज उठाऊँगा और वो ये है कि क्या फैमिली को टेक ओवर कर लेना चाहिए पार्टी को? क्योंकि ये पार्टी जो है, ये अब वो इमरान खान वाली पार्टी नहीं रही है। बोर्ड ऑफ पीस की भी ज़रा बात करेंगे और पन्नू केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे भी ज़रा बात करेंगे। इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साहब, बहुत ही अच्छे राइटर जनाब साद हफ़ीज़ साहब। साद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं साहब? साथ में मुझे पता है आप भी बहुत कंसर्न्ड हैं और ये जो सूरत-हाल डेवलप हो रही है, ये आपको पता तो चल गया है कि किस तरह उनकी जो बहनें हैं, वो बेचारी बहुत ही शदीद परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, क्योंकि पार्टी जो है उनके हाथ से निकल चुकी हुई है। आज जिस तरीके से उन्होंने एसओएस कॉल दी है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही मज़म्मत करनी चाहिए इस एटीट्यूड की कि ये जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया हुआ है कि मिलने नहीं देते और अब तक तो कोई डॉक्टर्स का पैनल जिसमें इमरान खान के अपने डॉक्टर्स भी होते, अब तक उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते, उनका इलाज शुरू हो जाता। हाँ, पता नहीं ये किस चक्कर में है कि क्या उनकी कोशिश यही है जो जिसने आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि अब इनको इमरान खान को कुछ एक्सट्रीम स्टेप हो जाए तो अच्छा ही है हमारे लिए और मुल्क के लिए भी अच्छा ही है। तो ये मुल्क के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर इमरान खान को कुछ हो गया और जैसे आपने ऐसे उस कॉल की भी बात की, हाँ। अगर इस डायरेक्शन में ये मुल्क जाएगा तो मेरे ख्याल में रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये जो रिकवरी होगी, ये तो मुश्किल होगी, लेकिन साथ-साथ अब ये देखें कि जो मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ कि जो उन्होंने मैसेज दिया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़रा सुनिएगा कर रहे हैं, कि वो क्या कह रहे अब मुझे यकीन है ये मार देंगे, पर हैं। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, मगर आज ये मैं दोबारा पर मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, मगर आज जब ये सारी मैं चीजें देखी हैं और जो उनकी हालत है, उन्होंने मुझे कहा, कहते ये मुझे मार देंगे, इन्होंने मुझे मारने का प्लान किया है और आसिम मुनीर इसका जिम्मेदार होगा। और मैंने कहा मैं क्यों कहूँ मार देंगे, कहते कहो कि मुझे मार देंगे, ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे मार देंगे। तुम सोचे अब जो ये सब कुछ हो रहा है, जिस तरह हर चीज और जो जैसे ये मोहसिन नकवी जैसा इंसान बातें कर रहे हैं, अब मुझे यकीन है ये मार देंगे, और मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, सूरत-हाल है। मगर और खास तौर पे जो उनका कहना है वो ये है कि वो उन्होंने पहले ही इनको फोरवॉर्न कर दिया था कि भई ये शायद उन्हें कुछ इंडिकेशंस मिली होंगी और इसी वजह से उन्होंने कहा कि भई ये मुझे मार देंगे, तुम जाके शोर करो बाहर, क्योंकि नहीं करेंगे आप लोग तो फिर ये तो लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे टाइमिंग जो है साद भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये देखें कि जब ये एक्सटेंशन वगैरह वाला मामला चल रहा था, ये उन्हीं दिनों की तकरीबन बात लगती है। क्योंकि जब वो, आपको पता है कि जब नवाज शरीफ साहब इनसे कुछ बार्गेनिंग वगैरह भी कर रहे थे और वो साइन नहीं करवा रहे थे और नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था, ये उन्हीं दिनों की बात है। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई होंगी और उसके बाद फिर ये सारा कुछ जो है वो सिलसिला शुरू हुआ और ये सब जो है वो अनफोल्ड हुआ है। योर टेक ऑन इट। जी हाँ, बिल्कुल। और मेरा ये ख्याल है कि इसमें
ये जो हाइब्रिड रजीम हम बात करते रहते हैं, जिसमें फौज ही रन करती है बेसिकली मुल्क को, और फील्ड मार्शल फौज को रन करते हैं, तो फील्ड मार्शल ही इस मुल्क को चला रहे हैं। तो उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये नवाज शरीफ के साथ जो कुछ भी आप जैसे कह रहे हैं एक्सटेंशन की जब बात हुई थी, और ये कि भाई इमरान खान डिस्पेंसिबल हैं, इमरान खान को किसी तरह सीन से आउट करना है। तो मैं इट इज पार्ट ऑफ द सेम स्ट्रेटजी जो फॉलो हो रही है। अब आप देखें कि भाई आंख का जो मसला था कितना आसान मसला था, सॉल्व करना तो आसान नहीं है, लेकिन आसान मसला इस तरह था कि अगर आप ट्रांसपेरेंट होते, आप बाहर जाते ये सारी चीजें और एग्जामिनेशन हो जाता, मैं रिपीट ज्यादा नहीं करूंगा इसमें, तो अब तक इतनी बड़ी बात बनती भी नहीं है, और उनका इलाज हो जाता। सबसे बड़ी बात ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से, भाई एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, आप देखें कि उनका इलाज होना चाहिए, उनको सेहतयाब होना चाहिए, अपनी वो तो नहीं हुआ। ये सारी चीजें पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इसके साथ, उनकी हेल्थ के साथ, और बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन देखिए ना, बहनें जो हैं वो मैंने जिस तरह बात की, वो तो बहुत ही कंसर्न नजर आ रही हैं, उनके तो चेहरों से लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो पीटीआई है ना, तो वो उस तरह की जो क़यादत है, वो अब देखिए ना, वो धरना दे के अंदर बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, वहां पे बैठने की क्या जरूरत है, बाहर निकलो। और इंक्लूडिंग जो अफरीदी साहब हैं वो भी वहां पे बैठे हुए हैं। अब वहां पे जो लोग हैं, वो वर्कर्स जो हैं, वो उन्होंने कई जगहों पे धरने दिए हुए, लेकिन केपी में धरने देने का फायदा क्या है? जी हाँ, और मैं इस बात के ऊपर और कहूंगा कि मैंने आपसे लास्ट शो में कहा था कि मेरा नहीं ख्याल कि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो किसी तरह किसी डील कर बैठे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो उनको उनकी लाइन को टो कर रहे हैं। आज मैं इतना श्योर नहीं हूं, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि कुछ ना कुछ अकोमोडेशन हुई है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि ये एक तो खैर पाकिस्तान को तो इसका बड़ा नुकसान हो रहा है, और केपी को तो खासकर नुकसान हो रहा है, लेकिन वहां के लोग बड़ा सफर कर रहे हैं इस धरनों से, जैसे आपका पॉइंट है, और इससे मूवमेंट को कोई खास फायदा भी नहीं हो रहा कोई। अगर और मेरा ये ख्याल है, मैं कुछ एविडेंस नहीं है मेरे पास, कि अब ये इस्तेमाल करेंगे एस्टेब्लिशमेंट सोहेल अफरीदी को इस धरने को खत्म करने के। ये धरने जो जगह जगह हो रहे हैं, और केपी की पुलिस को इस्तेमाल करेंगे ये। अच्छा, हाँ, तो मेरा ये ख्याल है कि ये सब कुछ एक गेम है, और इससे कोई वो नहीं हो रहा, एंड द फैमिली इज राइटली कंसर्न्ड। फैमिली शुड बी कंसर्न। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं, लेकिन मैंने जिस तरह पहले कहा इंट्रो में, कि पहली दफा मैं देख रहा हूं कि इमरान खान ने ये नहीं कहा कि लोगों बाहर निकलो और मुझे बचाने की कोशिश करो। उन्होंने किसी को नहीं कहा। इसका मतलब क्या ये है कि वो मायूस हो चुके हैं कि ये कौम नहीं उठने वाली है? मेरा ये तो मुझे नहीं, अभी नहीं कहूंगा। हो सकता है कि उनका अभी भी कॉन्फिडेंस हो यंग लीडरशिप के अंदर, जो कि ये दिखा रहे हैं थोड़ा बहुत केपी के अंदर, अभी भी इनका कॉन्फिडेंस हो अफरीदी के अंदर, एंड सो ऑन। तो ये नहीं कह रहा कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे, अभी तक तो नहीं निकले, लेकिन अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है और एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है, तो फिर क्या रिएक्शन होगा कसाना साहब, वो बात देखने वाली है ना। वो तो हम आज की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये सिचुएशन जो है ये मुल्क के लिए, हम तो मुल्क की भी तो बात करते हैं ना ज्यादा, कि भाई हम पाकिस्तानी हैं सारे, यहाँ बैठे हुए या वहां पाकिस्तान में हैं, फ्यूचर तो हमारा इस मुल्क के साथ टाइड ही है ना। तो ये लोग क्यों खेल रहे हैं उस फ्यूचर के साथ? इतनी आसान बात है कि भाई आप उनका इलाज करवाएं, उनसे बैठ के बात करें, उनके जो डिमांड्स हैं उनको सुने। ये तो बड़ी एक कॉमन सेंस बातें हैं ना किसान। लेकिन जो आपने डिमांड्स की बात की है, एक तो वो सिंपल डिमांड ये कर रहे हैं कि मेरी फैमिली से बात करवाई जाए, मिलवाया जाए, और दूसरा मेरे जो डॉक्टर्स हैं उनसे मेरा राब्ता करवाया जाए, क्योंकि उनको ये पता, इतना तो उनको पता ही होगा कि ये जो डॉक्टर्स सरकारी तौर पर उनको चेकअप कर रहे हैं, ये कभी भी सीधी बात नहीं करेंगे। जी हाँ, तो ये बात तो कितनी रीजनेबल डिमांड है, कोई एक्सट्रीम डिमांड तो नहीं है ना कि मुझे प्राइम मिनिस्टर फिर से बना दो, ये तो नहीं कह रहे हो। और ये उनका राइट है, बीइंग अ प्रिजनर उनका राइट है। जी हाँ, एग्जैक्टली। तो पॉइंट ये है कि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इनका जो है, इनका कोई एजेंडा कुछ और है। इनका ये जो हाइब्रिड रिजीम है, मेरे ख्याल में ये सीरियसली इनकी हेल्थ को नहीं ले रहे। इनका ये ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान सीन से आउट हो जाएंगे। पीटीआई तो आउट ही हो गई है प्रीटी मच,
जिस तरह की लीडरशिप पीटीआई की है ना, हम हाँ बात हाँ कर चुके हैं इसके बारे में, एक साल भर से हाँ हम हाँ आप और मैं बात कर रहे हैं इसमें कि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने डिग्रेड कर दिया है पीटीआई को, उसकी लीडरशिप को डिग्रेड कर दिया है, और हाँ इमरान खान को उस लीडरशिप में कॉन्फिडेंस नहीं रहा, अपनी फैमिली के अंदर कॉन्फिडेंस है। यस यस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज देखिए ना, ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, ये ऑन देयर ओन लोग लगे हुए हैं। पीटीआई की लीडरशिप जो है वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नजर ही नहीं आती है, बल्कि आपस में लगे हुए हैं। वो गंडापुर जो है वो तारीफें कर रहा है मोहसिन नकवी की, वो जनाब अटैक कर रहा है उसके ऊपर, सनम जावेद के ऊपर, वो कुछ कर, यानी कोई लगता ही नहीं है कि कोई डायरेक्शन है इनकी, आपस में लगे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और बड़ी ये जो पब्लिक डिस्प्लेस हो रहे हैं अब तो, और आज मैं मरवत को सुन रहा था, वो तो बड़ा एरोगेंटली बैठा हुआ था, उसने उसने हाँ उसने कहा था देखो जो सारी चीजें मैंने कही थी उस वक्त, वो सब चीजें अब आ रही हैं उसमें सामने आ रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ लोग ये एंजॉय भी कर रहे हैं, ये ड्रामा जो हो हाँ रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो नजर आ रहा है, वो तो जी। नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो इंटरनेशनली हमने लेटर देखा है जो या कि फॉर्मर कैप्टन्स की तरफ से आया है, कि उसमें बड़े बड़े नाम हैं, लेजेंड्स हैं, माइकल एथरटन है, एलन बोर्डर है, माइकल ब्रेडली है, ग्रेग चैपल है, इयन चैपल है, बेलिंडा क्लार्क है, सुनील गावस्कर, डेविड गावर, किम ह्यूज, नासिर हुसैन, सर क्लाइव लॉयड, कपिल देव, स्टीवन वॉ एंड या जॉन राइट, ये या सारे लोगों ने एक लेटर लिखा है। और उसका एक तो ये बताएं कि क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और दूसरा ये बताएं कि मैं आज इंडियन मीडिया को देख रहा था, इंडियन मीडिया के ऊपर वो मजाक उड़ा रहे थे हमारे फॉर्मर कैप्टन्स का, और उसमें वो नाम ले रहे थे इंजमामुल हक का, फलाने का, टमकाने का। यानी ये जो जिन लोगों का करियर जो है वो इमरान खान ने बनाया है, वो भी चुप करके भेड़ बन के बैठे हुए हैं, कोई उनको वो पूछने वाला नहीं है और कोई बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर मैं समझता हूँ। इसका होगा कुछ नहीं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा और ज्यादा, क्योंकि ये सारे रेस्पेक्टेड लोग हैं, बहुत ही ज्यादा हाँ रेस्पेक्टेड लोग। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो एविडेंट है कि ये इमरान खान को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ तो इस वजह से इसका बड़ा असर होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में असर नहीं होगा। टू योर पॉइंट कि हमारे कप्तान क्यों नहीं बोल रहे, वो तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम होता है कि भाई जो अरूज पे होता है, जो पावर में होता है, उसको ही केटर करते हैं सब लोग, क्योंकि इन लोगों को ये भूल जाते हैं बहुत जल्दी कि इमरान खान ने इनके करियर्स के ऊपर कितना बड़ा इन्फ्लुएंस था, हाँ इनको बनाने में कितना हाथ था उनका। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लेकिन ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है, जी ये कहीं ना कहीं तो देखे ना रजिस्टर होगा ना। अब देखे ना, अब फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह लोग कह रहे हैं कि जी ये कुछ मामला थे, कुछ हो सकता है अलेजिडली स्लो पॉइजनिंग का मामला हो, इस तरह की जो चीजें हैं, अब इसी वजह से लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं ना कि जी क्यों नहीं मिलवा रहे, आप क्यों नहीं दिखा रहे, क्यों नहीं उनके मेडिकल टेस्ट हो रहे, क्यों नहीं उनकी फैमिली डॉक्टर्स उनको मिल सकते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद अलेजिडली कुछ स्लो पॉइजनिंग वगैरह का मामला होगा, तो वो शायद डरते हैं कि ये पता ना चल जाए। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर अगर इस तरह का आता है, तो फिर अगर ये प्लान था भी खुदा ना खास्ता, तो क्या वो उसको थ्वाट करने में कामयाब होगा? असर तो पड़ेगा उसका, अगर कोई ऐसा प्लान है इनके पास जो कि इन व्हाइट हाउस तक पहुंच जाए, ये खबर कि ये इनको एलिमिनेट करना चाहते हैं इमरान खान को, और ये एक स्ट्रेटजी है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान ने $500,000 पर मंथ इस्तेमाल किए थे जी लॉबिंग के अंदर यूएस टू जी जी ब्रिंग जी। ट्रम्प टू देयर साइड। ठीक है ना हाँ जी। वो अब इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा साबित हो रहा है उनके लिए, और अब खैर अब तो कम कर दिया उन्होंने, हाफ कर दिया उसको, लेकिन अभी भी लॉबिंग काफी हैवी है। तो जब हाँ तक के बड़े मुल्कों में, ईयू में और व्हाइट हाउस के अंदर, कनाडा के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑफिशियली कोई कॉन्डमनेशन नहीं आती, आपने देख लिया कि इन्होंने बहुत कोशिश की, पीटीआई ने, उनको दाद देता हूं कि भाई उन्होंने सेनेटर से भी मिले और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सारी चीज हुई है। अभी हाँ तक मुझे कोई कंसर्टेड प्रेशर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रिगार्डिंग इमरान खान आते हुए देखा नहीं मैंने अभी तक। देखा हो नहीं सकता है है आपने। कि नहीं। हाँ, हो सकता है हो जाए, लेकिन इंटरनेशनली हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो एक और मैट ओब्रायन जो है, ये एक जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने एक कैंपेन शुरू की है कि आंख के ऊपर उन्होंने रख के हाथ या इस तरह की चीज बना के, फ्री इमरान खान, कि उनकी एक आंख जाया हो गई है, तो हम भी उसके साथ सॉलिडारिटी शेयर करते हैं। ये कैंपेन बन रही है, लोग काफी इसको ट्वीट वगैरह भी कर रहे हैं, तो क्या इससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ ना कुछ? पड़ेगा, लेकिन कसाना साहब, ग्राउंड पे सिचुएशन सोशल मीडिया के सिर्फ होने से नहीं चलेगी आगे। ये रिएक्शन जब तक के अवाम में नहीं आएगा और ये स्प्रेड नहीं होगा, पंजाब में जैसे कई दफा हम कह चुके हैं, इसमें कोई नई चीज हम नहीं कह रहे, सिंध में भी और लोग जो आजकल केपी में हो रहा है वो वहां हो,
और उससे लोगों की जो आसान जिंदगियां हैं जो एलीट की हैं उसमें चेंज ना आए तो जब तक के कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अलीमा खान साहबा जो हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है तमाम ये जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनके बारे में आपको बल्कि उनका ट्वीट भी दिखा देता हूँ कि वो क्या कह रही हैं इस हवाले से। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। वो बेसिकली ये कह रही हैं कि वी कैटेगोरिकली रिजेक्ट ऑल द मेडिकल रिपोर्ट्स सर्कुलेटिंग इन द मीडिया रिगार्डिंग इमरान खान। Our doctor, Dr. Asim Yusuf, spoke to the doctors last night who explained the procedure and treatment carried out. But as Dr. Asim Yusuf stated in his video, there is no way for us to verify any of this. Now we are even more concerned and worried, and our demand remains unchanged. Imran Khan must be urgently transferred to a proper medical facility, Shifa International Hospital, Islamabad, where he shall be examined by qualified specialists under Dr. Asim Yusuf's supervision and in the presence of his family. क्या ये आपको होता हुआ नजर आ रहा है? अगर ये हो गया तो बहुत ही अच्छा होगा और इमीडिएटली होना चाहिए ये। लेकिन होगा कि नहीं? बात डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर करता हूं कि जब तक के ये गवर्नमेंट प्रेशर नहीं फील करेगी, वो अपने मौके के ऊपर कायम रहेगी कि इमरान खान सियासत कर रहे हैं। ये जो मेडिकल सिचुएशन है ये सियासत है, और जब तक दे कैन गेट अवे विद इट विदाउट प्रेशर तो ये नहीं करने होने देंगे, क्योंकि इसमें प्लीज गो अहेड। मैं ये कह रहा हूं कोई दाल में काला है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो इस जो सिचुएशन है इमरान खान की, वो मुझे लगता है कि जैसे ये सिर्फ आंख का मसला नहीं है, मुझे लगता है कि इनको पूरा एक जो फिजिकल एग्जाम है वो जरूरत है, ताकि पता चले कि ये जो अंडरलाइंग जो कॉजेज हो सकती हैं वो क्या हैं, और अगर हैं तो उनको कैसे इलाज किया जा सकता है। भाई 2.5 साल से जेल में हैं, सॉलिटरी में भी हैं, तो मिलने नहीं दिया जा रहा किसी से, तो साइकोलॉजिकली भी आप इतने वो होंगे। और फिर हमें तो नहीं पता भाई, 73 इयर्स ओल्ड जो मेरी एज है, कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी। तो ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं कसाना साहब, दे हेल्प टू डन क्वार्टरली फुल एग्जामिनेशन, लेकिन उसमें कोई ठीक जगह के ऊपर, रेप्यूटेड जगह के ऊपर, इन द विद हिज ओन डॉक्टर्स, इनका कॉन्फिडेंस है उन डॉक्टर्स के अंदर। एब्सोल्युटली, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखें ना, इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी प्रेशर आ रहा है। मैं देख रहा था कि रॉयटर्स ने भी एक पॉडकास्ट की बात की है, फिर जो क्रिक इन्फो वगैरह हैं, उस तरह के जो क्रिकेटर, इस तरह के जो मैगजीन्स हैं, वो भी इसके ऊपर लिखना शुरू हो गए हैं। तो ये क्यों नहीं करवा रहे, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि इतना कौन सा मसला है, कौन सा आसमान गिर पड़ेगा अगर ये उसके डॉक्टर्स को, इमरान खान के डॉक्टर्स को मिलवा देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चंस उठ रहे हैं ना, ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं ना जी। फिर बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चंस है और करवाना चाहिए। मैं उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ गवर्नमेंट की। या तो वो ये समझते हैं कि भाई हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, और ये एक मेंटालिटी होती है लोगों की, जब इतनी पावर आ जाती है तो इसी तरह सोचते हैं। हमारे ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अदर देन आपने जो मेंशन किया, जो मैंने पढ़ा, और कोई नहीं है। सोशल मीडिया का प्रेशर है, डेफिनेटली प्रेशर है, लेकिन हम उसको डील कर लेंगे। अच्छा जी, अलीमा खान साहबा का मैं बल्कि आपको एक शॉर्ट सुनाता हूँ, उससे शायद आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उनका क्या माइंडसेट है। ये जो अदलिया का रोल है, ये भी तो डिस्पिकेबल है ना जी। मतलब केस नहीं लगा रही है, ये क्या बात है? जी हाँ, और बाय द वे, ये आपका जो आपने क्लिप चलाया था वो आया नहीं, मैंने नहीं देखा वो। लेकिन मैं जनरली बात कर लेता हूँ कि भाई अदलिया किसी कंट्री के अंदर जस्टिस प्रोवाइड करती है। दैट इज द रोल ऑफ अदलिया। सबसे मेजर रोल ये है। अगर किसी को जस्टिस आप प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप वहां बैठे हुए क्यों हैं? अगर आप केस ही नहीं लगने दे रहे, आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, जो हजारों आपने कहा 90 केसेस जो बना रखे हैं, और आपका जो बेसिकली जब से ये 27th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट, 27th अमेंडमेंट आया है, अदलिया तो इज यूजलेस, बिल्कुल। इट इज
कमिटमेंट। साथ भाई एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ ये हो सकता है अब आपको नजर आएगा। अब आ रहा है आपको नजर? जी जी अब आया, अच्छा जरा देखिएगा। करिएगा या जी जी। 1 साल हो गया, जज डोगर इमरान खान की रिहाई हो सकती है आज, कल सुबह को। इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई सुबह हो सकती है अगर वो अलकादर केस और तोशाखाना केस सिर्फ सुन ले और बेल दे दे 15 मिनट के अंदर इमरान खान। और तो जज को किसने रोका हुआ है? ये जब हम अदालत के ऑर्डर लेके जाते हैं, जज डोगर ने जिसने रोका है, जब हम अब ये जो क्वेश्चन है ना कि जो आपको किसने रोका हुआ है, ये क्वेश्चन बनता है ना जी, किसने तो रोका? मैंने तो आंसर कर दिया विदाउट लुकिंग एट दिस। ये तो मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया आपको कि रोका हुआ तो उन्हीं लोगों ने है ना, एस्टेब्लिशमेंट रोक रखा है कि भाई इमरान खान को तो हमें जेल में रखना है किसी भी कंडीशन में वो हो। तो अगर केसेस उनके बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये, क्योंकि ये केसेस ऐसे फ्रिवलेस हैं, इनके अंदर कोई जान ही नहीं है। वो तो भाई नॉर्मल अदलिया तो बेल तो इमीडिएटली दे देती कि भाई बाद में आप पेशी करते रहें, फिर आते रहे एंड सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन वो अलाउ ही नहीं करेंगे। तो सिस्टम ने मेरा ख्याल है कि तय कर लिया हुआ है कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ हिम। एग्जैक्टली, यू हैव समराइज्ड इट। हाँ, बस ये सिस्टम ने तय कर लिया हुआ है, पर देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, ये चीज़ जो है मुझे ज़रा बताएं कि आप थोड़ा सा इंटरनेशनली ज़रा बात कर लेते हैं, और वो जो इश्यूज हैं वो चल रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के। और एक तो ये है कि बोर्ड ऑफ पीस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और अच्छा, उससे पहले बल्कि मैंने जो क्वेश्चन उसमें उठाया था अपने इंट्रो में, कि क्या पिछली दफ़ा भी हमने शायद बात की थी इस हवाले से कि रेजिग्नेशन देने चाहिए पूरी असम्बलीज में से इनको एक्सेप्ट केपी के। और दूसरा ये है कि जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, इन फाइटिंग की आपने बात की है, दूसरी चीज़ों की बात की है, क्या अभी इस वक्त फैमिली में से किसी को पार्टी को टेक ओवर कर लेना चाहिए? जी हाँ, कोई सक्सेशन तो होनी चाहिए भाई। इमरान खान को तो एक्सेस ही नहीं देते। इमरान खान रन थोड़ी कर सकते हैं पार्टी जेल से, जिस तरह ये इन्होंने सिस्टम रख रखा है कि उनके हर स्टेटमेंट को, उनकी हर ट्वीट को, उनके हर एक्टिविटी को ये मॉनिटर करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होगा कसाना साहब कि कौन क्वालिफाइड है। मोस्ट ऑब्वियसली अलीमा खान क्वालिफाइड है, क्योंकि ऑब्वियसली बुशरा बीबी तो जेल में है, तो ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन भाई उन्हें रीबिल्ड करना, पार्टी को रीबिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फिर से मोमेंटम देना, ये सारी चीजें। अलीमा खान साहिबा को भी बड़ी शी हैज टू शो ग्रेट मैच्योरिटी, लोगों के साथ काम करने की, एंड टू फाइंड द राइट पीपल। वो आसानी से नहीं होता रीबिल्ड करना किसी पार्टी को जो इस स्टेट के अंदर हो। महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। हाँ, ये सही बात है, सही बात है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शिकस्त और रेस के बाद किसी भी चीज को बिल्ड करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं अब बोर्ड ऑफ पीस पे। बोर्ड ऑफ पीस की कल मीटिंग होने जा रही है। बोर्ड ऑफ पीस आपको पता ही है कि क्या उसमें सूरत हाल चल रही है। हमारी तरफ से सब लोग वहाँ पे पहुंचेंगे, और उससे पहले ही बातें हो रही हैं कि जी फलां कंट्री ने 10,000 10,000 इतने जो है वो कमिट कर दिए हैं ट्रुप्स अपने। पाकिस्तान आप समझते हैं कि पाकिस्तान भी ट्रुप्स जो है वो कमिट करके आएगा, और अगर करेगा तो कितने करेगा? मेरा ये ख्याल है कि अगर ट्रम्प साहब ने कहा बेसिकली फील्ड मार्शल को कि आपने ट्रूप्स कमिट करने हैं, तो ये करेंगे। कुछ भी हो जाए पाकिस्तान के अंदर। कितने ट्रूप्स? 8,000 इंडोनेशिया ने प्रॉमिस किए हैं फिलहाल, तो उन्होंने एटलीस्ट कमिटमेंट की है। पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान अगर और इंडोनेशिया ने ये भी कहा है कि हम हमास को डिसार्म करने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान की भी यही कंडीशन होगी। मेरा ये ख्याल है कि 8,000 के करीब या 5,000 ट्रूप्स जा सकते हैं वहां, ये कमिट कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर जिस तरह मैंने आपसे पहले इंट्रो के बाद जो डिस्कशन हुई थी ऑफलाइन, जिस तरह इजराइल 2,000 लोगों को उन्होंने मारा है 2 महीनों के अंदर वहां पैलेस्टीनियंस के अंदर, सीज फायर के बाद, बिल्कुल सीज फायर के बाद उनकी एक्टिविटीज कंटिन्यू रहेंगी, तो हमारी फौज वहां सेफ रहेगी या उनको रिटेलिएट करना पड़ेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और किसकी कमांड में होगी? या वो तो खैर अब तो मेरा ये ख्याल है जनरली कोई पाकिस्तान को कमांड नहीं देंगे, कोई तुर्कियों को कमांड तो सवाल ही नहीं है, इंडोनेशिया को भी कमांड नहीं होगी। प्रोबेबली इट्स गोइंग टू बी एन अमेरिकन जनरल और ब्रिटिश जनरल और समथिंग लाइक दैट। तो उसमें फिर डिसआर्म करेंगे हमास को? बहुत ही मुश्किल होगा कि ये रोल, क्योंकि हमास ने आज उनको इजराइल को जो थ्रेट दी थी, उसने इंटीरियर मिनिस्टर ने कि आपके पास 2 महीने हैं, आप डिसआर्म करें और टर्न से निकल आए, उसने उन्हें क्या रिजेक्ट कर दिया उन्होंने आउटराइट, हमास ने। नहीं, तो वो नहीं निकले। नहीं। हाँ, तो फिर इसका मतलब है ना कि फटा होगा ना।
नहीं तो ऑब्वियसली तो ये रिस्क, तो ये जो मैंने अपने रिस्क जो है ये मैंने आउटलाइन की अपने नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर, ये तो बहुत बड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ कसाना साहब जो मेन पॉइंट तो यही है ना कि पाकिस्तान के पास चारा क्या है? वी आर अ बैंकरप्ट कंट्री। हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ काम करके ही सर्वाइव कर रहे हैं। तो अगर ये बंद हो गई तो क्या करेंगे आप? वो तो ठीक है, लेकिन आपने आपके जो बेसिक बाकी आपका जो वाइटल स्टैंसेस हैं, फिलिस्तीन के ऊपर हमारा स्टैंस जो था, कश्मीर के ऊपर हमारा स्टैंस जो था, वो तो खत्म हो गया ना फिर। नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया, वो बहुत दिन से खत्म हुआ है। अब तो ऊपर की बातें करते रहते हैं, और सारे बाय द वे ये सिर्फ पाकिस्तान अलोन नहीं है, इसमें सारे मुसलमान मुल्क जो बड़े हैं सब ने अबैंडन कर दिया प्रीटी मच पैलेस्टाइन। सबने कर दिया, सब बिगे में। हाँ, अच्छा जी, आखिर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस जो मैं पिछले कई दिन से देख रहा था कि इसके ऊपर शायद फॉरेन ऑफिस हमारा बोलेगा, मैंने अभी उसको कवर नहीं किया, उसकी कवरेज पाकिस्तान में नहीं हुई है, और वो है पन्नू केस, जिसमें अमेरिका के अंदर आपको मालूम है कि जो इंडियन रॉ है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके जो ऑपरेटिव थे, उन्होंने उसको मारने की कोशिश की, वो पकड़े गए, रेड हैंडेड पकड़े गए, उनको सजा मिल रही है। अब उनकी जो उन्होंने प्लीड किया है गिल्टी, और उसमें उन्होंने जाहिर है कि अब उनको थोड़ी सी सजा में कमी मिल जाएगी, लेकिन बहरहाल ये केस पकड़ा गया है और रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। पूरा इंडियन मीडिया इसके ऊपर चिल्ला रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमारे पाकिस्तान में ना फॉरेन ऑफिस बोल रहा है, ना हमारा मीडिया इसको टेकअप कर रहा है उस तरह जिस तरह की करना चाहिए था। ये तो पाकिस्तान के स्टैंड की विंडिकेशन थी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो चुप करके बैठा है, हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो सोया हुआ लगते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको ज्यादा इंटरेस्ट है बोर्ड ऑफ पीस में और इस तरह की मीटिंग्स में, वियना के अंदर और जर्मनी के अंदर, जिसमें फील्ड मार्शल को प्रोजेक्ट किया जाए और प्राइम मिनिस्टर को सो कॉल्ड उनको प्रोजेक्ट किया जाए। तो ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का, जिसके अंदर वो आदमी डायरेक्टली पकड़ा गया है, उसका जो रॉ का हैंडलर है वो भी आइडेंटिफाई हो गया है। वो उधर है, विकास नामी, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो इंडिया में है, उसको भी उन्होंने इधर उधर कर दिया, उसको भगा दिया। बिल्कुल भगा दिया। तो पॉइंट ये है कि भाई ये एक्टिविटीज इंडिया परस्यू करता आया फॉर द लास्ट 5, 6, 7 ईयर्स, और पाकिस्तान ने बहुत से लोगों को मारा है इन्होंने। तो बात ये है ना कि पाकिस्तान की जो मीडिया है उसको कवर करना चाहिए इसको। और हमारे पास तो उनकी ट्रॉफी मौजूद है, जो कुलभूषण यादव, पता नहीं है भी हमारे पास मौजूद के नहीं, उसको भी भिजवा दिया है, हमें तो पता भी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक सबूत तो है ना। हम ये कह सकते हैं कि देखें हमारी बात जो थी, हमारी पॉलिसी जो थी इनके मुतालिक, और हमारा जो स्टैंड था वो विंडिकेट हुआ है। अब आप देखें कनाडा का जो स्टैंड था वो भी विंडिकेट हो गया, निजर वाले जो उनकी किलिंग हुई थी उसमें भी वो तो उसको तो मार दिया था ना इन्होंने। लेकिन आप ये भी तो देख रहे हैं कसाना साहब कि कनाडा ने भी अपना जो स्टांस है इंडिया के बारे में सॉफ्टन कर दिया है, नरम कर दिया, पॉलिटिकल किया। लेकिन बात तो ये ना कि जो केस है वो तो विंडिकेट हो गया ना। हाँ जी बिल्कुल, वो तो विंडिकेशन है कि इन्होंने परस्यू किया, और जिस आदमी को इन्होंने वैंकूवर में मारा था, एक्चुअली वो सक्सेसफुल जो हुआ था वो भी इनकी ऑपरेशन थी, वो इन्हीं की थी, बिल्कुल ठीक थी। बहरहाल इसके ऊपर इंशाल्लाह आपका तजिया लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।